जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 के हिंदी की एक पद्यांश का अर्थ निकालना सिखाएंगे। यह पद्यांश परीक्षा में आता है और इसका अर्थ निकालना है, किस तरह से इसे याद करना है, कैसे इसे लिखना है। तो पहले हम इसे आपको पढ़ के बताएंगे 2 बार। जिसे 2 बार पढ़ें तो इसके अर्थ अपने आप ही स्वतः ही निकलने लगता है। जैसे ये है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रस खानी बिलोकत बारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। इसे एक बार दोबारा पढ़ेंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, या छवि को रस खानी बिलोकत बारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। अब हम इसका अर्थ निकाल लेंगे। धूरी भरे अति श्याम शोभित श्यामजू। धूरी कहते हैं धूल से भरे हुए, अति शोभित बहुत अच्छे लग रहे हैं, शोभित श्यामजू। श्यामजू कहते हैं कृष्ण जी का एक नाम है। कृष्ण जी धूल से भरे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वह खेलते हैं खाते फिरते हैं और अंगना में खेल रहे हैं। खेलते भी हैं और खाते फिरते हैं, खाते भी रहते हैं। पग पैजनी बाजती पीर कछोटी, पग उनके पैरों में पैजनी बज रही है, जिसे हम पाँव पायल बोल देते हैं। हम अपने यहाँ पायल बोलते हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है। पीर कछोटी पीरी, पीरी कछोटी, पीरी कहते हैं पीली, कछोटी माने कच्छा। उन्होंने पीला कच्छा पहन रखा है, पीला कच्छा। या छवि को रस खानी बिलोकत भारत काम कला निज कोटि, या छवि को रसखान कहते हैं। या छवि को रसखान बिलोकत, इस छवि को रसखान बिलोक अपनी उसमें कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, रसखान देख के कहते हैं। भारत काम कला निज कोटि, देवताओं के राजा देवताओं कामदेव भी इस कला पर मोहित हो जाते हैं। अपनी कला को निज कोटि, उसके अनेक कलाओं को मतलब भूल जाते हैं, इतना उनकी कला भी फीकी लगने लगती है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गए माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे के भाग बड़ा अच्छा भाग्यवान कौवा है, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो एक सखी के माध्यम से रसखान कहना चाहते हैं कि सजनी, हे सजनी, वह कौवा उसके भाग वो बड़ा भाग्यशाली है जो हरि अर्थात भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले जाता है। तो बच्चों इसका प्रश्न लिखेंगे। मेन ये होता है सवैये प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान, ये रसखान का सवैये से लिया गया है और ये कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। व्याख्या किस तरह करेंगे। एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करती है, वो उनके बाल रूप का वर्णन करती कहती क्या कहती है कि कृष्ण धूल से भरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब कृष्ण जी खेलते हैं, धूल उनके अंगना में धूल से भरे हुए हैं, सारे सिर में धूल, सिर पर उनके सुंदर चोटी बनी हुई है, उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते व खाते हुए घूम रहे हैं। कृष्ण के पैरों में पायल बज रही है, कृष्ण के पैरों में क्या बज रही है, पायल बज रही है। और उन्होंने पीला कच्छा पहन रखा है। क्या पहन रखा है, पीला कच्छा पहन रखा है। कृष्ण जी ने पीला कच्छा पहन रखा है, जैसे लिखा हुआ पीरी कछोटी, पीला कच्छा पहन रखा है। कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाता है, कामदेव भी मोहित हो जाता है। भारत काम कला निज कोटि, जिनकी सुंदरता को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे का भाग्य बड़ा अच्छा है, यह वह बड़ा भाग्यवान है जो कृष्ण जी के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसका प्रसंग भी लिखेंगे। प्रसंग में रसखान जी ने लिखा है, उनका सवैया है, और इसकी व्याख्या भी करेंगे।